मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासुओं, सूरत समाना शब्द में ताको काल न खाए, ये वाणी बिल्कुल सही है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि सूरत शब्द से प्रकट हुआ है और शब्द शून्य से प्रकट हुआ है, और जो चीज प्रकट होता है वह नष्ट होता ही होता है, इसमें तनिक भी संदेह ना करें। अब सवाल उठता है कि ये वाणी सही है पर पूर्ण सत्य क्यों नहीं है। जिज्ञासुओं, ज्योति निरंजन काल भी शब्द से प्रकट हुआ है और सूरत यानी जीव भी शब्द से प्रकट हुआ है। ज्योति निरंजन काल पहले प्रकट हुआ है और जीव बाद में प्रकट हुआ है। ज्योति निरंजन को सतलोक से निकाल दिया गया है और जीवों को खाने का श्राप दिया गया है। इसका भोजन जीव ही है। इसीलिए ज्योति निरंजन एक अपना विधि विधान व्यवस्था आदि बनाने के लिए विवश हो गया और विधि विधान ऐसा बनाया कि जो उसके विधि विधान के अनुसार चलेगा, यानी शास्त्र विधि के अनुसार चलेगा। शास्त्र माने समस्त प्रकार के पोथियां 52 अक्षरों से लिपिबद्ध पुस्तकों को शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र ही ज्योति निरंजन का अस्त्र है। सा माने उसका, ज्योति निरंजन का। सा माने उसका यानी ज्योति निरंजन का। अस्त्र माने हथियार, अर्थात शास्त्र ही ज्योति निरंजन का मुख्य हथियार है। इन शास्त्रों में, पोथियों में ज्योति निरंजन का ही मूल भाव विचार भरा पड़ा है, जो जाल स्वरूप है। इसी जाल में समस्त जीव फंसे पड़े हैं और इन्हीं जालों से काल जीवों को फंसाकर एक दिन में 1 लाख जीवों का अपने विधि अनुसार भोजन क्या करता है और 1.25 लाख जीवों को नए शरीर प्रदान करता है। इन जीवों में केवल मनुष्य ही हुआ करता है, अन्य जीव नहीं। इनके सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब ज्योति निरंजन के खेती हैं, फसल है। खेती हमेशा किसान से फंसा रहता है, इसीलिए खेती को फसल कहते हैं, यानी फंसा रहने वाले को ही फसल कहते हैं। इस प्रकार से सूरत यानी जीव काल का फसल है। जिज्ञासुओं, ज्योति निरंजन का समस्त दायरा को तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसका मूल नायक तत्वदर्शी संत होता है, जो काल के समस्त शास्त्रों को अच्छी तरह बताकर शास्त्र विधि अनुसार साधना करवाकर ज्योति निरंजन काल के सतलोक में ले जाने का काम करता है। कुछ लोग स्वर्ग, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक आदि में ले जाने का काम
व्रत उपवास करवा कर करता है। कुछ लोग अन्याय अत्याचार के गुरु बनकर विभिन्न तरह के नरकों में ले जाने का काम करता है। कुछ लोग तल, तलातल, सूतल, बीतल, महातल, रसातल और पाताल में ले जाने का काम करता है। इस प्रकार ज्योति निरंजन अपने संपूर्ण सृष्टि में अनेकों तरह का कार्य करता एजेंट छोड़ रखा है, जिससे एक भी जीव इसके सृष्टि से, इसके तत्व ज्ञान से निकलकर यानी बचकर ब्रह्म ज्ञान के शब्द सागर में यानी हंसपति साहेब कबीर के हंसलोक में, अमृत अनुभव लोक में ना जा सके। ऐसा भाव विचार से युक्त व्यवस्था ज्योति निरंजन काल ने बना रखा है। अब बात रह गया कि तो फिर सूरत यानी जीव, शब्द यानी सार शब्द, शब्द यानी सार शब्द लोक में समाता कैसे है? सूरत यानी जीव, शब्द यानी सार शब्द लोक में समाता कैसे है? जिज्ञासु, बात ऐसा है कि जब हंसपति कबीर साहब को कोई जीव ज्योति निरंजन के सारे सुख सुविधा विधि व्यवस्था काल जाल महाजाल आदि को भली भांति समझ बूझकर नीरस हो जाता है, आसक्तिहीन हो जाता है, उदासीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है और सूरत गतिहीन अवस्था को प्राप्त होने लगता है, यानी ज्योति निरंजन के समस्त विधि व्यवस्था से ऊब गया होता है, थक गया होता है, तब हंसपति कबीर साहेब सार शब्द रूप में उसके अंतःकरण में आते हैं। तब वह थका हुआ उदासीन सूरत सार शब्द के प्रकट होने के कारण एक नया उत्साह, उमंग और गति प्राप्त कर लेता है। फिर सूरत सार शब्द में तन्मय होकर हंसपति कबीर साहब के साथ अमर समान अमर लोक में चला जाता है, यानी समा जाता है और काल को पता भी नहीं चलता है। जिज्ञासुओं, ज्योति निरंजन का सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि वह अपने बनाए समस्त सृष्टि और विधि व्यवस्था से उदासीन हो ही नहीं सकता है, और जब तक वह उदासीन नहीं होगा तब तक हंसपति कबीर साहेब ज्योति निरंजन के काल के अंतःकरण में सार शब्द रूप में नहीं प्रकट होंगे और जब तक काल के अंतःकरण में प्रकट नहीं होंगे तब तक काल हंसपति के शब्द लोक में कैसे जा सकता है? जब जा ही नहीं पाएगा तो फिर वहां पहुंचे जीवों को खा कैसे पाएगा? इसीलिए इस विधान के अनुसार साहेब कबीर ने कहा है कि सूरत समाना शब्द में ताको काल न खाए। सूरत समाना शब्द में ताको काल न खाए, अर्थात जो सूरत सार शब्द में तन्मय होकर यानी समाकर शब्द लोक हंसपति कबीर साहेब के अमर समान अमर लोक में चला जाता है, उसे ज्योति निरंजन काल केवल खा नहीं सकता है। इस प्रकार की अमरता शब्द लोक में है और इस प्रकार अमरता का अनुभव होता है।
जो सही होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि शब्द लोक भी एक दिन अपने हंसों और हंसपति सहित शून्य में समाकर नष्ट हो जाएगा। फिर जन्म मरण सृष्टि होगा, आवागमन सृष्टि चक्र घूमेगा और इसी प्रकार बारंबार घूमता रहेगा और परमात्मा से भिन्न अवस्था प्राप्त कर परमात्मा का केवल अनुभव ही करता रहेगा, परमात्मा को प्राप्त होगा ही नहीं। जिज्ञासुओं, संत महापुरुषों ने केवल परमात्मा का अनुभव ही किया है, केवल अनुभव ही किया है, इसीलिए अनुभव गम्य बताकर चुप हो गए और इसी को मुक्ति मोक्ष मानकर संतुष्ट हो गए, जो परमात्मा को प्राप्त होने में सबसे बड़ा असफलता का रूप है। इसीलिए कहा गया है, आज अनादि अखंड अनंता अनुभव गाम्य भजहि जेहि संता। आज अनादि अखंड अनंता अनुभव गाम्य भजहि जेहि संता। रातम राम केवल आतम राम, आतम राम केवल आतम राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। आतम राम केवल आतम राम, आतम राम केवल आतम राम। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समार्पण सोय। जिज्ञासुओं, इस प्रकार संत महापुरुषों ने अनुभव का ही विषय बताकर अस्थिर को स्थिर मानकर स्थिर हो गए। जो सही है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो अनुभव से परे है, संपूर्ण लोकों और लोकपतियों से परे है, सार नाम सार शब्द से परे है, सबसे परे होते हुए भी सब में समान अवस्था से सर्वव्यापी है, अचल है, अखंड है, नाश रहित अविनाशी है, सीमा रहित निर्बंध है, जन्म मरण रहित अजन्मा है, तत्व से रहित निस्तत्व है, शब्द से रहित निशब्द है, बोल रहित अबोल है, गति रहित अडोल है, दृश्य रहित अदृश्य है और अदृश्य रहित परमात्मा है। यह परमात्मा ही अखंड अचल मोक्ष है, जो पल भर में प्राप्त होता है। इसका आदि अंत और मध्य नहीं होता। यही सत्य असत्य से परे पूर्ण सत्य है। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण है। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण है, जबकि आत्मज्ञान सत्य और असत्य से परे परिवर्तन रहित अखंड अचल सत्य है। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।